चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो लागत मूल्य पर 10% की हानि होती तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए मान लेते हैं कि उसका जो आरंभिक एसपी था यानी विक्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। अगर वो 100 रुपये था तो वो कह रहा है विक्रय मूल्य को 60% घटा दिया। तो इसका अगर 60% निकालेंगे तो 60 रुपये आएगा और इसमें से 60 रुपये माइनस करेंगे तो 40 रुपये। यानी कि अब जो नया एसपी है, न्यू एसपी है, नया विक्रय मूल्य वो कितना है, 40 रुपये है। अब एग्जामिनर कह रहा है उस पर क्या कर रहा है कि लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है। यानी कि लागत मूल्य में 10% की हानि होती है तो इसका मतलब है 100 बाय में अगर मैं 90 करूँगा तो मेरे को क्रय मूल्य मिल जाएगा। इससे मैं इसको काटूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 400/9। ये मेरे पास सीपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य मेरे पास कितना, 400/9 है। और जो पुराने वाला एसपी था मेरे पास कितना, 100 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 400 रुपये मेरे पास में क्रय मूल्य होना चाहिए और 900 मेरे पास में विक्रय मूल्य होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो 500 रुपये आ रहा है। 500/400 इंटू में अगर 100 करूँगा तो मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा। इससे गया 4/2500। तो 25×5 125, यानी कि अब उसे 125% का प्रॉफिट है। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं एक्चुअली एग्जामिनर ने क्या कहा इसमें। उसने ये कहा कि उसने ये कहा कि अगर 100 रुपये एक वस्तु का क्रय मूल्य है यानी सीपी है तो उसे वो 10% की हानि पे बेचता है। तो इसे 10% की हानि बेचेगा तो बेचेगा कितने पे, 90 रुपये पे। 90 रुपये बेचता है और वो बोलता है कि पहले वो ना अगर आर्टिकल को किसी फिक्स रेट पे बेच रहा था, अब 60% कम पे बेच रहा है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगी वो 60% कम करके वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसे 100 बाय में अगर 40 करूँगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका एस पी आ जाएगा। तो इससे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास कितना आएगा आपका, 900/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें 400 रुपये इसका क्रय मूल्य था शुरू में और ये 900 रुपये क्या था, उसका एसपी था, विक्रय मूल्य था। इन दोनों का अंतर कर तो 500 रुपये का प्रॉफिट आया, लाभ आया। 400 रुपये पर इंटू में 100 करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 125% का प्रॉफिट आएगा से। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।